कि जीवन में भगवान को भजन करो, जीवन में भगवान की भक्ति करो, पर लोभ से मत करो। कोई लोभ नहीं रखना मन में भगवान की भक्ति करने के लिए। कई लोगों की भक्ति आजकल भक्ति कम, अंधविश्वास ज्यादा हो गई है। यहां तहां अंधविश्वासों में भटकते रहते। नहीं भैया, भगवान की भक्ति तो भगवान से प्रेम करने के लिए करनी चाहिए। पूजा पाठ इसलिए मत करो कि हमारी मनो इच्छा पूरी हो जाए। मन की इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या पूजा नहीं करोगे? मन की इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या भगवान का भजन नहीं करोगे? ऐसा जो सोचता है वो पापी है, अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता। भगवान को भजने वाला तो भगवान को हर परिस्थिति में भजेगा, हर परिस्थिति में उनसे प्रेम करेगा। ठाकुर जी कुछ दे रहे हैं तब भी प्रेम करेगा, नहीं दे रहे हैं तब भी प्रेम करेगा। पर इसके चक्कर में कई बार हम अंधभक्ति में पड़ जाते हैं। जो हमें जैसा रास्ता बता देता वैसे ही हम भागने दौड़ने लगते हैं। पर भागवत जी क्या रास्ता बता रही है? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भगवान की भक्ति सकामता से नहीं, अकाम, कोई कामना मत रहो। कामना रहितम गुण रहितम, किसी भी प्रकार की कामना न होना मन में, किसी भी प्रकार की इच्छा न रख के भजन करने से भजन बढ़ता है। इच्छा रख के भजन करने से भजन नहीं बढ़ेगा। तो मन में ये भाव रखिए कि हमारा काम है भगवान को भजन करना। उसके बदले कुछ देना न देना वो उसकी मर्जी है, उस पर छोड़ दो। शर्त मत रखो। शर्त रख करके कहना कि भगवान हमें ये दो तब हम तुम्हारा भंडारा करेंगे, भगवान हमारा ये करो तब हम हनुमान जी का चोला चढ़ाएंगे। कई लोग नहीं होते, बोले ये इच्छा पूरी होगी तो हम लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, और अगर नहीं इच्छा पूरी हो तो बूंदी भी ना चढ़ाए। ऐसी नहीं होती भक्ति। भक्ति तो ये होती है हर हाल में हम उनसे प्रेम करेंगे, हर हाल में हम उनका नाम लेंगे, हम हर हाल में भजेंगे, चाहे वो कुछ करें हमारे साथ चाहे ना करें। इसी भक्ति का भागवत जी में निरूपण किया गया। इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सकामता का वर्णन किया। फिर षष्ठी प्रकरण सुखदेव जी सुना रहे। पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन सुना रहे हैं। विराट रूप क्या है? ले भैया देखो, संसार जगत में जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा संसार भगवान ही है। ये पूरा संसार भगवत में है, भगवान से अलग नहीं है ये दुनिया। सब भगवान में समाये और सब भगवान से ही प्रकट हुए। ये आकाश, ये बादल, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, हम, ये वृक्ष, ये पक्षी, ये पशु, ये सब कहाँ से प्रकटे हैं? ये सब भगवान के अंगों से प्रकटे। भागवत जी में एक एक व्याख्या की गई है, किस अंग से क्या प्रकट हुआ है, ये सब सुखदेव जी ने बताया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी दुनिया है ये भगवान ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम में सब जग जाने। सब में सिया राम जी समाये, सब में हमारे ठाकुर जी समाये हैं। तो दो तरह के दर्शन होते हैं। एक दर्शन तो होता है जो केवल मंदिर में दिखाई दे, ये थोड़ा छोटा निम्न स्तर का भाव है कि एक ही जगह दिख रहे हैं भगवान, मूर्ति में बस। पर सबसे ऊंची भक्ति क्या है? बोले सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर चीज में जिसको भगवान का दर्शन होने लगे वो होती है उच्च कोटि की भक्ति।